क्लास चैप्टर 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई है। एक पैरेलल लाइन है PQ, उसके पैरेलल है BC, और इस पैरेलल लाइन में एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, जिसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का और ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का। सबसे पहले ये Z निकालना है, तो ये आप देखोगे स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। या फिर आप देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, जहाँ पर Z बनता है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और उसी तरीके से देखो ये भी Z बन रहा है, तो ये Y जो है वो 180 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम X निकालेंगे। X इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइड में क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी आ जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि इस तरफ से ऐसे Z बन रहा है और इधर से भी ऐसे Z बन रहा है। अब आपको निकालना है Z निकालना है। या तो आप इसको स्ट्रेट एंगल से निकालोगे, 30 डिग्री प्लस Z प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। और x की वैल्यू निकल गई है 30 डिग्री, y की वैल्यू है 80 डिग्री, और z आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो z निकालेंगे तो 80 में 30 ऐड करेंगे, ये होता है 110। 110 लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो z की वैल्यू निकल जाएगी 70 डिग्री। या फिर आप इसको स्ट्रेट एंगल से निकालेंगे, 30 डिग्री प्लस z प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 110 डिग्री, और ये 110 जो इधर इन दोनों को जोड़ने से आएगा उसको आप राइट साइड में जाकर के माइनस कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री। या तो आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, या आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और BC के पैरेलल लाइन है PQ। यहाँ पर X, Y और Z ये तीनों एंगल आपको निकालने हैं, जिसमें एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर ये बना हुआ है 90 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल Y निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल B है, एंगल A Y है, एंगल B 60 डिग्री दिया हुआ, और एंगल C जो है 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, ऊपर से बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल Y निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 150 डिग्री। 90 में 60 ऐड करेंगे तो 150, दोनों प्लस में है तो राइट साइड में जाकर के 150 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल Y निकल गया 30 डिग्री, अंदर वाला एंगल 30 डिग्री हो गया है। अब ये वाला जो एंगल है, ये देखो Z बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी इस तरीके से Z बन रहा है, तो एंगल X हो जाएगा 60 डिग्री। Z बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से Z इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। Y की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री, X की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और Z की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें आपको ABC ये वाला एंगल निकालना है, दूसरा आपको निकालना है ACD ये वाला एंगल निकालना है, और अंदर वाला एंगल निकालना है। तो अंदर वाला एंगल जो है आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री, और एंगल B निकालना है, ये ABD, एंगल ABD ये निकालना है। एंगल C दिया हुआ है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल ABD प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABD 180 में से 105 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो अंदर का ये वाला एंगल निकल गया 75 डिग्री।
अब निकालना है बाहर वाला एंगल ACD। अब ACD बाहर वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का जो सम होगा एंगल ACD के बराबर होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल A है 60 डिग्री और एंगल B है 75 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के बराबर। तो एंगल ACD बराबर हो जाएगा 5, 7 में 6 को प्लस करेंगे तो 13। तो ACD ये वाला जो बाहर वाला एंगल है वो आ गया 135 डिग्री का। दोनों निकालने थे, एक पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जिसमें एंगल A दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। बाहर वाला एंगल दिया हुआ है, आपको ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। एंगल B निकाला और अंदर का एंगल ACB निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, या तो आप एंगल B निकाल लें, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल ACD, बाहर वाला एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसमें एंगल B हमें निकालना है। एंगल A हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल ACD भी दिया हुआ है 130 डिग्री। तो एंगल B कैसे निकलेगा, 130 डिग्री में से यहाँ पर ये प्लस में है तो अपोजिट साइड में जाकर के ये माइनस में आ जाएगा। तो इसमें से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो निकल गया 60 डिग्री। एक आंसर आ गया। अब हमें एंगल C निकालना है। ये दोनों एक ही लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये हो गया लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ACB प्लस, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। अंदर वाला एंगल अंदर वाला हमें एंगल निकालना है, बाहर वाला एंगल हमें दिया हुआ है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 130 डिग्री को, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। दो आंसर निकालने थे, दोनों आंसर हमारे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई है, M जो है N के पैरेलल है, M पैरेलल N, और L जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में आपको एक एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले ये वाला दिया हुआ 120 डिग्री, ये एंगल निकालने के लिए हमें इस एंगल को निकालना पड़ेगा। ये एंगल का नाम मैंने दे दिया एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो साइड में आप लिखेंगे लीनियर पेयर। तो एंगल 1 निकल जाएगा 180 डिग्री, राइट साइड में ये जाएगा तो ये 120 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री निकल गया है। अब देखो ये L बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे L है और यहाँ से ये ऐसे L है। ये F बनाओगे तो भी ये ऊपर का एंगल है, ये भी ऊपर का एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल X के, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा एंगल है ये जिसमें L बनता है, उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब उसी तरीके से X निकल गया हमारा 60 डिग्री। अब ये एंगल जो है ये राइट साइड में उल्टा L बन रहा है, इधर से भी उल्टा L बन रहा है। तो Y इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये भी ऊपर का L है और ये भी यहाँ से भी उल्टा L ऊपर का जा रहा है, तो ये भी 120 डिग्री का आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल निकाले थे, एंगल 1 भी निकल गया और एंगल X भी निकल गया और एंगल Y भी निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इन ए ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट ए वर्टेक्स इज 95 डिग्री एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसमें एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, बाहर वाला एंगल होता है, ये दिया हुआ है 95 डिग्री का। फिर उसने बोला है इट्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट का मतलब होता है ये वाला एंगल को छोड़ करके, या तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इनमें से कोई भी एक एंगल जो है वो 55 डिग्री का है। एक एंगल 55 डिग्री का हो गया, तो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो आपको ये वाला एंगल भी निकालना है और ये वाला एंगल भी निकालना है। तो सबसे पहले इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है,
इन दोनों का जो सम होगा वो 95 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 95 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल ए दिया हुआ 55 डिग्री का, एंगल बी निकालना है इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल बी क्या आ जाएगा, 55 राइट साइड में जा करके इससे माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी निकल गया 40 डिग्री का। तो एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है एंगल सी। अब इसको भी हम या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 से माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, या हम इसको लीनियर पेयर से निकालेंगे। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री। साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर। अब एंगल ए सी बी निकालना है। ए सी डी हमें दिया हुआ 95 डिग्री का, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री में से 95 डिग्री को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 17 में से 9 माइनस करेंगे 8। तो ये निकल गया 85 डिग्री। पहला आंसर था 40 डिग्री ये वाला, और इसका आंसर निकल गया 85 डिग्री। तो दूसरा भी आंसर हमारा निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 80 दिया हुआ है और इंटीरियर अपोजिट एंगल आर, रेशो दिया हुआ उसका 5:3। तो एक हो जाएगा 5x, तो दूसरा हो जाएगा 3x। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। 5x प्लस 3x इक्वल टू 80 डिग्री, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8x इक्वल टू 80 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में जा रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो x आ गया 10, तो 5x हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 डिग्री, और 3x हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 50 डिग्री का, और ये वाला एंगल निकल गया 30 डिग्री का। अब ये वाला एंगल निकालना है, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए सी बी निकल जाएगा 180 डिग्री, माइनस 50 में 30 ऐड करेंगे तो ये होता है 80 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो तीनों ही आंसर हमारे निकल गए। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप रिपीट करेंगे, रिवीजन में करेंगे, अच्छे से करेंगे। थैंक यू।